Hello everyone, welcome to the channel Lipsy. I'm Lipsha and this is my first ever video in this channel. Also, today's video is really special because I'm going to be sharing my class 9th results with you guys. But trust me, this isn't just about marks. I'll also talk about what worked for me, my mistakes, and tips that can actually help you score better. पहले लेट मी क्लियर सम चीज़ें जो कि तुम्हें ट्रबल कर सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमारे स्कूल वाले हमें आंसर शीट देखने नहीं देते हैं. सो अगर मेरे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कटे हैं तो वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती स्पेसिफाई करके कि मेरे एक्चुअली में कहाँ मार्क्स कटे हैं. दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट अबाउट माई स्कूल. ये चीज़ मैं तुम्हें स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगी. सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. सेकेंड थिंग इज़ दैट मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन देने वाली हूँ बिकॉज़ मैंने तुम्हें थ्रू आउट द ईयर तो तुम्हें मैंने दिया नहीं है ना वीडियो. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू अ रिजल्ट काइंड ऑफ वीडियो. तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सब कुछ कि मैंने क्या क्या किया था जिसके वजह से मेरे ऐसे मार्क्स आए हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट आई विल बी शेयरिंग माई टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था. ऑल्सो बिफोर यू से एनीथिंग मैं तुम्हें बता देती हूँ आई विल बी शोइंग यू द प्रूफ. और मैं तुम्हें बोथ 80 में से एंड आउट ऑफ 100 ऑल्सो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे मार्क्स. एंड मैं और एक चीज़ बता देती हूँ जो प्रूफ है रिज़ल्ट का मैं तुम्हें लास्ट में ऐड कर लूँगी. एंड वो चीज़ तुमको मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगी कि कहाँ कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं. सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट. मैं वो चीज़ तुम्हें बताने वाली हूँ. ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग इंग्लिश. फर्स्ट सब्जेक्ट में इंग्लिश को रखना चाहूँगी. इंग्लिश में आई एक्सपेक्टेड अ 99 बिकॉज़ इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया था. आई ओनली गॉट 1 MCQ रॉन्ग फ्रॉम एन अनसीन पैसेज बट गेस व्हाट आई गॉट 94. मतलब मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ. इंग्लिश जैसे लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में वो तो होता है कि हाँ मार्क्स कट सकते हैं पर और सब में मेरे सही हैं. मैं बता देती हूँ मेरे 80 में से आए हैं 75 एंड आउट ऑफ 100 आई गॉट 94%. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. हिंदी इज़ द सब्जेक्ट मैं पूरा थ्रू आउट द ईयर या तो फुल स्कोर करते आ रही हूँ या फिर above 95%. I've never scored below 95% in हिंदी. सो इस बार भी तुम लोग सोच रहे होंगे I've scored above 95%. Yes, I've scored 95%, but the thing is that I expected full marks. पहले मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फुल मार्क्स. फिर एग्ज़ाम में क्या हुआ ना मेरा जो ग्रामर वाला सेक्शन है इट वेंट रियली बैड. बहुत ही मेरे MCQ गलत हो गया है बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 76 आउट ऑफ 80 एंड 94 आउट ऑफ 100. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल मार्क्स में भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि इंटरनल मार्क्स में मैम ने हमें 17.9 दिया है जबकि आई एक्सपेक्टेड 19.9. ऐसा ही देना चाहिए था मैम को बट वी कैन डू नथिंग विद दैट. इंटरनल्स के वजह से मेरे बहुत मार्क्स कम हो गए हैं. येस मतलब मेरे अगर इतने कम मार्क्स आए हैं देन इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनल्स. ये तो हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई. और हिंदी और इंग्लिश में मैंने क्या किया था मैं बता देती हूँ. इंग्लिश के लिए मैंने अपने नोट्स को प्रेफर किए थे. आई वॉच्ड सम ऑफ द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड बस इतना ही. और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था. मतलब बुक के जितने भी सारे क्वेश्चन थे मैंने हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस किया था. हिंदी में मैंने सेम चीज़ किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स. फर्स्ट टाइम ये मेरा
फर्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अच्छा गया है मैथ्स में। मतलब मार्क्स तो वैसे अच्छे नहीं आए हैं, पर मतलब मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। मैथ्स के लिए वी गॉट लाइक 3 days या 4 days का गैप, आई डोंट रिमेंबर, और उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा भी था। आई सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT एंड आई लिटरली टुक ऑफ 40 minutes ऑफ स्लीप जस्ट टू सी कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं। जो कि मैं तुम्हें बताती हूँ, आउट ऑफ 80 आई गॉट 72 एंड आउट ऑफ 100 आई गॉट 91। अगेन मेरे कट हो गए थोड़ा सा लाइक इंटरनल्स में। आई एम डिसअपॉइंटेड कि इंटरनल्स में इतना ज़्यादा कट करवा दिया है टीचर्स लोगों ने। सो अगेन आई कैन डू नथिंग विद दैट। देन कम साइंस। साइंस इज़ द सब्जेक्ट जो कि लाइक मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो। ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया होगा पढ़ने में। आई स्टडीड साइंस फ्रॉम लाइक द बिगिनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं साइंस को हमेशा पढ़ रही हूँ। आई वॉज लाइक वेरी कंसिस्टेंट। बट मैंने एग्ज़ाम में मार्क्स 71 आए हैं आउट ऑफ 80 एंड आउट ऑफ 100 आई गॉट 88। अगेन मेरे कहाँ कट गए? इंटरनल्स में। इंटरनल्स में बहुत गंदे मार्क्स दिए हैं टीचर्स ने एंड आई डोंट नो, मतलब मेरा कॉपी भी काफ़ी अच्छे से अच्छा टाइम में लाइक सबमिट हुआ था। मैंने पोर्टफोलियो भी दिया था एंड दे आल्सो आस्क्ड अबाउट सम अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, और मैंने उसको भी दिया था ऑन टाइम with a lots of decoration and just to see essay marks in internals. So I'm a little bit disappointed and out of 100 I got 88, जो कि बहुत ही disappointing है like मेरे लिए, क्योंकि साइंस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, मैं बता देती हूँ मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था। आई एक्सपेक्टेड 95 बट या हम कुछ कर नहीं सकते ऑब्वियसली। और मेरा फिज़िक्स का सेक्शन काफ़ी गंदा गया था, मतलब 5-6 मार्क्स कट रहे थे बट इतना कट गया है। आई डोंट नो कहाँ कटा है, क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं जाता है आंसर शीट। सो मैं नहीं बता सकती कि मेरे कहाँ कटे हैं। सोशल साइंस मेरा लाइक एनिमी सब्जेक्ट, उसमें मतलब इंटरनल्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। ओवरऑल लाइक परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है मेरा इस बार। एंड इस बार मैंने एक्सपेक्ट किया था 77, क्योंकि मेरे 3 MCQ बस गलत हुए थे एंड दैट इज़ द ओनली रिग्रेटफुल थिंग। बट आई डोंट नो कहाँ कटा है मेरा, पर मेरे 71 आउट ऑफ 80 है और 90 आउट ऑफ 100 है। SST में लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग मैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मतलब लाती आ रही हूँ। लाइक मैं एक्सपेक्ट कुछ और करती हूँ बट आ कुछ और जाता है। और ये नहीं कि 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है, नहीं, ये बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। एंड मुझे बहुत ही काम करना चाहिए SST जैसे सब्जेक्ट में। मैंने बहुत मेहनत किया था और SST के लिए मैंने लिटरली हमें लाइक हमारा पहला एग्ज़ाम SST का ही था एंड तो मेरा वो पहला एग्ज़ाम था एंड मैंने उसमें लाइक March 6 को था हमारा वो एग्ज़ाम। एंड मैंने लाइक March 1 से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया था। आई स्टडीड लाइक बहुत अच्छे से, नोट्स मैंने रिवाइज़ किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, सॉल्व तो नहीं वैसे रट्टा मारा था। सो उसके हिसाब से लाइक मैंने तो बहुत ही मेहनत किया था सोशल साइंस के लिए। और मेरा फर्स्ट ऑल नाइटर मैंने पुल किया था 4 AM तक, वो था सोशल साइंस में, बट मुझे ऐसे मार्क आए नहीं हैं, चलेगा। लाइक स्टिल सेटिस्फाइड विद माई SST मार्क्स। नाउ लेट्स कम टू AI। मेरे सबसे अच्छे मार्क्स AI में ही आए हैं और AI में आई गॉट 48 आउट ऑफ 50 एंड 98 आउट ऑफ 100। बहुत अच्छा मार्क्स है। आई नो मेरा 1 मार्क कहाँ कट गया, आई डोंट नो, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग 49, क्योंकि मेरा 1 MCQ गलत हो गया। 48 कैसे आ गया, कहाँ 1 मार्क कटा, अगेन आई डोंट नो, क्योंकि हमें
दिखाया ही नहीं जाता. सो या दैट इज़ इट, हमारा मेरा रिज़ल्ट एंड सम टिप्स दैट आई वांट टू शेयर टू यू गाइस कि स्पेशली सोशल साइंस के लिए स्टडी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से. एनसीईआरटी मतलब रट्टा मार लो भाई, जाओ जो भी हो जाए, एनसीईआरटी तुम्हें बाय हार्ट सॉल्व होना चाहिए पूरा अच्छे से. फिर मैथ्स के लिए मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो. और इफ़ यू आर लाइक, देखो 9th में तो बहुत ही मैंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लाइक है टैकल किया है. तो मैथ्स में मैं रेकमेंड करती हूँ या तो एग्जाम्पलर्स के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस कर लो या फिर आरडी के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन कर लो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं. इंग्लिश और हिंदी में बुक के क्वेश्चंस काफ़ी हैं, जस्ट प्रैक्टिस द राइटिंग सेक्शन. और साइंस में मैंने साइंस के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तो नहीं इस्तेमाल किया, बस मैं लैग कर रही थी प्रैक्टिस में. फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में मैं लैग कर रही थी एंड दैट वाज माय मिस्टेक आई थिंक. अगर मैं उसमें पहले वर्क करती तो शायद से मेरे वो मार्क्स नहीं कटते जो कट गए. हाँ, तो दैट वाज इट. एंड इफ़ यू गाइज आर रियली वॉन्डरिंग व्हाट इज़ माई परसेंटेज, वो मैं बाद में बताऊँगी. बिफोर नोइंग माई परसेंटेज तुम पहले ये लो देख लो पहला कि मेरा क्या था डेट शीट. तुम लोगों के तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए होंगे एग्ज़ाम्स, हमारे तो बहुत ही लेट स्टार्ट भी हुए, बहुत लेट ख़त्म भी हुए. हमारा मार्च में स्टार्ट होता है और मार्च का लाइक more than half of the month चला जाता है in exams. So yeah, that was it. And my percentage, I got 91.84 percentage. Am I happy? Clearly not. I expected 95%, but I got 91% only because of internal assessment and थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तो like expected ही था. So हाँ, एंड दिस इज़ माई मार्कशीट. अच्छे से देख लो. और इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू शेयर समथिंग जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ, देन डू शेयर इट टू मी. एंड या दैट वाज इट. आई नो ये रिज़ल्ट इतना परफेक्ट नहीं है, but I'm still learning. I'll be sharing my class 10 prep here in this channel, so stay tuned. And also, if you're someone who just started class 10th, then make sure to subscribe this channel because I'll be sharing my progress here. And I would love to know your results, so comment down below. Okay, bye. See you in the next video.